स्टूडेंट्स, आपको इन फॉलोइंग एरर्स को रेक्टिफाई करना है। सबसे पहली एरर कुछ इस तरह से है, क्रेडिट सेल ऑफ ₹2500 टू किशन वॉज पोस्टेड टू कृष्ण अकाउंट। सेल हुई है किशन को और पोस्ट कर दिया गया कृष्ण के अकाउंट में। तो सही डेटर कौन है? किशन। गलत डेटर कौन है? कृष्ण। तो सही डेटर जो कि किशन है, किशन KISHAN वाला जो डेटर है वो सही डेटर है, उसको आप डेबिट करिए। और जो गलत डेटर है कृष्ण KRISHAN उसको आप क्रेडिट करिए विद ₹4500। ठीक है बच्चों, सही डेटर को डेबिट कर दिया, गलत डेटर को क्रेडिट कर दिया, एरर रेक्टिफाई हो गई। अगली एंट्री है या अगली एरर है जिसे हमें ठीक करना है कि कैश सेल ऑफ ₹5000 टू मीनू वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मीना। बच्चों, कैश सेल जो होती है ना उसमें कैश डेबिट होता है और क्रेडिट जो है वो सेल को किया जाता है, लेकिन इन्होंने किसको क्रेडिट कर दिया? मीना को। तो बच्चों, ना मीनू को क्रेडिट होना था ना मीना को। तो मीनू तो चलो क्रेडिट हुई भी नहीं है, लेकिन क्रेडिट कौन हो गई? मीना। जबकि क्रेडिट होना चाहिए था सेल को। होना था क्रेडिट सेल को, हो गई क्रेडिट मीना, तो मीना को कर दीजिए डेबिट। ठीक है बच्चों, और सेल को कर दीजिए क्रेडिट। ये एरर भी हो गई रेक्टिफाई। अमाउंट 5000। क्लियर बच्चों? याद रखिएगा, कैश सेल में कभी भी पर्सन को क्रेडिट नहीं करते, ना क्रेडिट करते हैं ना डेबिट करते हैं। कैश सेल में कैश डेबिट हुआ करता है और क्रेडिट हुआ करती है सेल, लेकिन इन्होंने क्रेडिट कर दिया मीना को, तो हमने ठीक करने के लिए मीना को डेबिट किया और सेल को क्रेडिट कर दिया। थर्ड एरर को देखिए बच्चों, अमाउंट ऑफ ₹3500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज वॉज डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। तो बच्चों, ये क्रेडिट सेल जो है, सॉरी, पर्सनल यूज के लिए डेटर ने पैसा, डेटर नहीं मतलब प्रोप्राइटर ने, पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने पैसा निकाला है बैंक से। ठीक है बच्चों, तो उसको डेबिट किस में करना चाहिए? क्रेडिट तो पक्का बैंक होगा क्योंकि आपने पैसा बैंक से निकाला है, बैंक क्रेडिट होगा। लेकिन डेबिट किसको होना चाहिए था? डेबिट होना चाहिए था ड्राइंग्स को, लेकिन डेबिट हो कौन गया? परचेज। तो जिसको डेबिट होना चाहिए उसे आप डेबिट करिए, और जो गलती से डेबिट हो गया उसे कर दीजिए क्रेडिट, यानी कि परचेजेस अकाउंट को विद ₹3500। क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में या फोर्थ एरर कुछ इस तरह से है बच्चों कि क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू मोहन फॉर ₹1700 वॉज पोस्टेड एज 7100। तो फर्नीचर की जो क्रेडिट सेल है, ठीक है बच्चों, ये रिकॉर्ड की जाती है जनरल प्रॉपर में। तो जनरल प्रॉपर में आपको जो एंट्री बनानी होती है वो एंट्री होती है मोहन टू फर्नीचर। किसी भी फर्नीचर को आप उधार बेचेंगे तो फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा और जिस व्यक्ति को हमने उधार बेचा है वो डेबिट हो जाएगा। तो हम ये मानेंगे कि रिकॉर्डिंग तो ठीक हुई है, लेकिन पोस्ट करते समय ये अमाउंट ज़्यादा पोस्ट हो गया है। अब किसके यहाँ ज़्यादा पोस्ट हुआ है ये तो पता नहीं रखा है ना बच्चों, तो हम मानेंगे दोनों के यहीं ज़्यादा पोस्ट हो गया, यानी फर्नीचर ज़्यादा क्रेडिट हो गया और मोहन जो है वो ज़्यादा डेबिट हो गया। फर्नीचर क्योंकि ज़्यादा क्रेडिट हो गया है, ठीक करने के लिए उसको डेबिट कर दीजिए डिफरेंस से, यानी फर्नीचर अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए और मोहन जो ज़्यादा डेबिट हो गया था उसे आप क्रेडिट कर दीजिए विद ₹5400। क्लियर हो गया बच्चों? नाउ कम टू द फिफ्थ एरर। क्रेडिट सेल of old furniture to Babu Ram for ₹3000 was credited to sales account। बच्चों, फर्नीचर की क्रेडिट सेल करेंगे तो डेबिट करेंगे बाबू राम को और क्रेडिट करना चाहिए था फर्नीचर को। तो इन्होंने ये तो नहीं बताया कि डेबिट कौन हुआ है, तो हम मानेंगे डेबिट तो बाबू राम ही हुआ होगा, लेकिन क्रेडिट कौन हो गया? सेल्स अकाउंट।
जबकि क्रेडिट होना किसको था? फर्नीचर को होना था। क्रेडिट फर्नीचर को, हो गया क्रेडिट सेल्स। तो सेल को हटाने के लिए आप डेबिट कर दीजिए, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, और जिसे क्रेडिट होना चाहिए उसे क्रेडिट कर दीजिए। फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए विद ₹3000। आइए अब बात करते हैं लास्ट एरर की। चेक ऑफ ₹1280 रिसीव्ड फ्रॉम फरीद वॉज डिसऑनर्ड एंड हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो बच्चों, जब भी किसी व्यक्ति का चेक डिसऑनर हो जाता है तो ऐसे में हमें बैंक को क्रेडिट करना होता है और आदमी को डेबिट करना होता है। यानी डेबिट किया जाना था फरीद को, लेकिन डेबिट हो कौन गया? सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो जिसे डेबिट होना था उसे डेबिट ही करिए, ठीक है बच्चों, ठीक करने के लिए। और जो गलती से डेबिट हो गया उसे कर दीजिए क्रेडिट 1280 से ही। इस तरह से बच्चों हमने इस एरर को भी रेक्टिफाई कर लिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 6 के 6 एक्सप्लेनेशंस, ये 6 के 6 रेक्टिफिकेशंस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।